सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजिर ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 24ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 24ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਵੀ ਨਜਾਬਤ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ईरानी जड़ा है नादर शाह ते उसका जड़ा नादर शाह ईरानी ते हिंदुस्तान के मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले की फौज के विचकार जी है वो लड़ाई जी है हो रही है। लड़ाई जी है बहुत ही ज़्यादा भयानक है ते कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग नाल इस लहू विटमी जी लड़ाई है उसका जड़ा वर्णन है साढ़े सामने किया है। सो इस लड़ाई के विच असीं देखिया कि ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के हथियार जिहड़े हन उन्हां दी वरतों कीती जा रही है। हथियार जिहड़े हन लड़ाई के मैदान के विच इस तरह चलाए जा रहे हैं जिस तरह कोई मखौलिया मखौल कर रहा होवे। सो इस मैदान से इस लड़ाई के मैदान में चल रहे जंगी हथियार जिहड़े हन उस दे नाल बहुत सारे नौजवान जिहड़े हन सूरमे बहादुर जिहड़े हन वो मार मार के डिग रहे हैं। सो इस तरह किस कदे तलवार कदे बंदूक कदे तलवार कदे तीर ये सब जिहड़े हन लड़ाई के मैदान दे विच वरते जा रहे हैं। सो पिछलियां जिहड़ियां क्लासां सन उस दे विच असीं देखिया कि किस तरह बंदूकां जिहड़ियां हन उस दे गोलियां दे विचों जिहड़ा है लप लप बारूद भरिया जाता है। जदों ये चलाईयां जांदियां हन तां इन्हां दे द्वारा बहुत ज़्यादा जिहड़ा नुकसान है वो कीता जा रहा है। बंदूकों के नाल बहुत ज़्यादा जोड़े हैं बहादुर सूरमे जोड़े हैं वो मारे गए हैं। तीरां की बरसात जी है वो की जा रही है। ऊँठा के उत्ते तोपखाने लद के लिया गए हैं। सो इस तरह जोड़ा है हर तरह का हथियार जोड़ा है वो इस जंग के मैदान के चलाया जा रहा है। सो जी अज की क्लास है अज की क्लास के असीं जोड़ा है इसका अगला भाग लेके हाजिर हुए हैं। तो देखते हैं कि अगले भाग के लड़ाई कितने तक पहुँचती है। सो नाल दी नाल पढ़ते हैं नाल दी नाल आपां प्रसंग सारे व्याख्या जिहड़ी ओह करांगे। सो जिहड़ा कवि है नजाबत की कह रहा है, कहते नेजे आए टुक के कल की जिहड़ी क्लास सी उस दे विच असीं देखिया सी कि किस तरह जिहड़ा है तीर कमान जिहड़ी हन चलाईयां जा रही हैं। उस तो बाद तीर कमान की वरतों तो बाद हुण इस जंग के मैदान के विच वरतों हो रही है नेजियां की। सो कहते नेजे आए टुक के जिमें पानी हड़दे सिर निवाए बरशियां तस्बीहां पढ़दे। नेजे आए टुक के जिमें पानी हड़दे सिर निवाए बरशियां तस्बीहां पढ़दे। बरसे लैन भवालियां जो नट सूली चढ़दे लै जाते बरसे आसनों सह परने पढ़दे। जिवें कबूतर फड़क के हो लोथां चढ़दे ज्यों कां बसेरा बाग विच घट घेरा वड़दे। सो इस तरह जिहड़ा है प्रसंग करांगे जी। कहते एक काव टोटा नजाबत की जिहड़ी है रचना नादर शाह दी वार दे अंश जिहड़े है करनाल की लड़ाई के विचों लिया गया है, जो कि मध्यकाल की 24वीं पंजाबी कविता जिहड़ी है काव्य संग्रह के विच दर्ज किया गया है। इस विच जिहड़ा है कवि ने ईरानी जिहड़ा है नादर शाह ईरानी अते मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले दियां फौजां दे विचकार करनाल के मैदान के विच होई लहू विटमी लड़ाई का जिहड़ा वर्णन है वो किया गया है। सो इन्हां लाइनां दे विच कवि जिहड़ा है उसने करनाल के मैदान के विच नेजे अते बरशे जिहड़े हन उन्हां दे द्वारा की गई वड टुक का जिहड़ा वर्णन है वो किया है। सो कवि कहता है जंग के मैदान के विच बहुत सारे नेजे जिहड़े हन वो हड़ के पानी की तरह जिहड़े हन वो आ गए सन। नेजे जिहड़े सन वो हड़ के पानी की तरह जिहड़े है वो कट्ठे तेजी के नाल जंग के मैदान के विच पहुंच चुके सन। सो कहते बरशे अगे हैगा सिर निवाए बरशियां तस्बीहां पढ़दे। सो बरशे जिहड़े सन वो इस तरह पुआटड़ियां लैके कहते सन पुआटड़ियां इस तरह पुआटड़ियां लैंदे होए जा रहे सन जिस जिवें नवाजी जिहड़े हन वो गोडियां दे उत्ते झुक के अरदास जिहड़ी है वो कर रहे होण। सो वर्षियां के सिर जिहड़े सन अगे वाल इस तरह झुके हुए सन जिवें नवाजी जिहड़े हन वो गोडियां ते झुक के नमाज करते होण।
बरछे इंच इंच ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੁਆਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बरछे लैन पवालियां जो नट सूली चढ़ते बाजीगर के बारे गल की गई है। कहते वो बरछे जोड़े सन इस तरह पुआटियां खा रहे सन जिस तरह बाजीगर जोड़ा है वो सूली की छाल जी है, सूली की जी छाल है वो लाने लई उल्ट बाजियां जड़ियां हैं वो लाते हैं। सो कहते जेडे लै जाते बरछे आसनों सै परने पढ़ते जोड़े बरछे सन दुश्मन नूं घोड़े दे दी पिठ तो इस तरह जड़ा है अड़ुक के धरती के उत्ते जड़ा है सिर भार सुट देते सन, जिस तरह कहते ज्यों कबूतर फड़ के हो लोथा चढ़ते, जिस तरह जोड़े कबूतर सन उन्होंने खंभ जोड़े हैं वो फड़फड़ा के लोथ हो के जड़ा धरती से डिग पैंदे सन। सो कहते ज्यों कां बसेरा बाग विच कत घेरा वड़ते, जां फिर जोड़े जोड़े कां सन जो अपने बसेरे उत्ते जा लग्या इकट्ठे होके बाग दे विच पूरा इकट्ठ जिहड़ा है झुंड जिहड़ा है कावां दा वो बाग विच उतरदे हन। सो इस प्रकार बेहद सूरमे जिहड़े सन वो जंग के मैदान दे विच मर मर के डिग रहे सन। सो अगे चलदे हैं, कहते त्रिगा दियां तरवाणा मारू वज्जिया। सो जिहड़ा है जंग के मैदान दे विच जिहड़ा लड़ाई दा जिहड़ा साधन है नगारा जिसनूं कहते हैं वो बजना शुरू हो जाता है। कहते त्रिगा दियां तरवाणा मारू वज्जिया जुड़ियां आण कंधारा भड़कण पठ गजन सूरमे, जुड़ियां आण कंधारा गजन सूरमे जेठ कलर लिशकारा, जेठ कलर लिशकारा भड़कण पठ ज्यों सहजाती तलवारी लिशकण बदलियां खान दौरा कर बकार सद सिपाहियां मुजफ्फर छोड़ खान दौरा करन बंगारा सद सिपाहियां मुजफ्फर छोड़ असवारा रलिया वीर खेत जिमें बाज पिया विच डारा रण शदाद खां। कहते तलवारी दियां चबकारा वसे मी ज्यों। सो जिहड़ा है अगले पैरे दे विच कहते जंग का मैदान जिहड़ा है उस दे विच जंगी नगारे जिहड़े हन वो वजाए जा रहे हैं। सो जिहड़े जंगी नगारे जिहड़े हन वो वजाए जा रहे हैं, उन्हां दा भयानक जिहड़ा संगीत है वो जंग के मैदान दे विच गूंज उठिया है। संगीत के गूंजण दे नाल ही दोनों ही तरह दी जिहड़ियां फौजां हन वो लड़ाई के मैदान दे विच आके जुट गईयां हन ते सूरमे जिहड़े हन वो लड़ाई के मैदान दे विच गज रहे सन। सो जिहड़ा मैदान है वो जंगी मैदान जिहड़ा है वो इस तरह पखिया होया है जिस तरह भट जिहड़ा है वो पखिया होया होवे। सो इत्थे जिहड़ियां चल रही तलवारां जिहड़ियां हन वो इस तरह लिशक रही हन जिस तरह जेठ के महीने धरती के उत्ते कलर लिशकता है। सो बहादुरां दे हत्थां दे विच फड़ियां होईयां तलवारां इस तरह घूम रही सन जिस तरह बिजलियां जिहड़ियां हन इस तरह घूमदियां ते लिशक रही सन जिस तरह बिजलियां लिशकदियां सन। मुगल फौज दे सरदार खान दौरा ने, मुगल फौज मुहम्मद शाह रहीले दी फौज आ जी ये याद रखियो। सो मुगल फौज दे सरदार खान दौरा ने जदों अपने सूरमियां नूं वंगारिया तां खान दौरा दा जिहड़ा वड्डा भरा है मुजफ्फर तां उसदा वड्डा भरा मुजफ्फर अपने सवारां दे नाल अगे युद्ध के मैदान दे विच जिहड़ा सी ओह आ गया। खान दौरा दा जिहड़ा वड्डा भरा है मुजफ्फर वो युद्ध के मैदान दे विच अपने घोड़सवारां नूं लैके पहुंच चुकिया है। सो एक होर मुगल शहजाद खां दुश्मन दियां फौजां उपर इस तरह झपट पिया जिस तरह बाज जिहड़ा है वो पंछियां दी डार दे उपर झपट पैंदा है। सो तलवारां दे वड्ढण दी आवाज़ जिहड़ी है इस तरह आ रही सी जिद्दां मींह पै रिहा होवे। सो हुण जिहड़ी मुगल फौज है उसदा जिहड़ा पहला सिपाही है जी खान दौरा वो जंग के मैदान दे विच पहुंच चुकिया है। खान दौरा दे जंग के मैदान दे विच पहुंचण दे नाल ही उसका जिहड़ा भरा है मुजफ्फर वो भी अपने घोड़सवारां नूं लै के जंग के मैदान दे विच पहुंच चुकिया है।
सो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਦਾਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਧੜ ਕਰਨ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਹਨ ਸਰਵਾਹੀਆਂ, ਦੋ ਧੜ ਕਰਨ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਹਨ ਸਰਵਾਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਿੰਡਾ ਲਾ ਕੁਬਾਰਾ ਧਰੀਆਂ ਚੱਕ ਤੋਂ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰਾਂ ਕੱਟੇ ਰੁਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਬੂਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਖਣ ਢੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਵਾਢ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਖਾਦੀ ਭਾਜ ਕਫਾਰਾ, ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਟੁੱਟੀ ਕਾਂਗ ਸੰਸਾਰਾ, ਪਏ ਬਰਤਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਤੇ ਨਾਰਦ ਗਰਾਂ, ਛੱਪੇ ਮੌਤ ਥੀ, ਇਹ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੂਲੇ ਲੱਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਦੋ ਧੜ ਕਰਨ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਹਨ ਸਰਵਰੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਟਿੰਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੁਮਾਰਾਂ ਧਰੀਆਂ ਚੱਕ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰਾਂ ਕੱਟੇ ਰੁਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਬੂਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਣ ਢੇਰੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਟਿੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7.5 ਕੋਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਵਾਢ ਹਥਿਆਰਾਂ 7.5 ਕੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਲਵਾਰਧਾਰੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7.5 ਕੋਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦੀ ਭਾਜ ਕਾਫਾਰਾ ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਵਾਢ ਹਥਿਆਰਾਂ 7.5 ਕੋ, ਜੋ ਖਾਦੀ ਭਾਜ ਕਫਾਰਾ ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਦੇ, ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਕੰਗ ਸੰਸਾਰਾ ਪਏ ਬਰਤਿਆਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਰੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲ ਅਤੇ ਨਾਰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਲ ਤੇ ਨਾਰਦ। ਸੋ ਕਲ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
सो इन्ना ज़्यादा भयानक सी कि लड़ाई आप कराउण वालियां शक्तियां कल ते नारद जिहड़ियां सन, जिन्होंने लड़ाई दियां लड़ाई के देवते मन्निया गया है, कहते वो भी पहाड़ां दे विच जिहड़ा है छुप गए सन। सो अगे कहते जिहड़ा है उत्थे इन्नियां ज़्यादा मौतां होईयां सन कि मौत का फरिश्ता इसराइल जिहड़ा है उसनूं भी मरे हुए बंदियां दा हिसाब किताब करन दी सुध बुध जिहड़ी सी ओह भुल गई सी। सो इन्नियां ज़्यादा जिहड़ी वाड टुक है वो लड़ाई के मैदान दे विच कीती गई सी। सो अगे जिहड़ा है कहते कातिल कुली संभाली वर्षी शार दी ओ घड़ी दुकान वलायत 1,500 दी ज्यों शाह काली नागल डंग सवार दी कर जोर रकाबा दे मारी, कहते लगी कर जोर रकाबा दे मारी लगी ना कार दी सट बत्ती वर्षी तर गई फल लिशकार दी जिवें तारा टुटा अंबरों रात गुबार दी जिवें कुत्थी कूही कुलंग तो मीर शिकार दी। सो हुण जिहड़ा है ईरानी फौज जिहड़ी है नादर शाह की फौज जो है ईरानी फौज का जिहड़ा बहादुर सिपाही है कातिल कुली वो जंग के मैदान दे विच पहुंच चुका है। सो सब तो पहला साडे कोल जिहड़ा है मुगल फौज दे जिहड़े बहादुर सिपाही हैं वो पहुंचे हैं, जिन्हां दे विचों सब तो पहला पहुंचा है जी साडे कोल खान दौरा। सब तो पहला जिहड़ा है मुगलों का सिपाही साडे कोल पहुंचा है वो है जी खान दौरा। फिर खान दौरा का जिहड़ा भरा है खान दौरा का भरा मुजफ्फर जिहड़ा है वो पहुंच चुका है, मुजफ्फर आ चुका है। उस तो बाद मुजफ्फर तो बाद इन्हां दा एक होर साथी जिहड़ा है वो भी जंग के मैदान दे विच पहुंचा है जिसका नाम है जी शहजाद खान। शहजाद खान ये तिन्ने जंग के मैदान दे विच जिहड़ा है वो पहुंच चुके हैं ते इन्हां दा मुकाबला करने लई इन्हां दे सामने जिहड़ा आ गया है वो है जी कातिल कुली। इन्हां दा जिहड़ा मुकाबला करन आया है कातिल कुली ये जिहड़े हन मुगल हन ते ये है जी नादर शाह की फौज दा सिपाही नादर शाह ईरानी की फौज का सिपाही कातिल कुली। सो कहते कातिल कुली संभाली वर्षी शार दी ओ घड़ी दुकान वलायत 1,500 दी। सो हुण जिहड़ा कातिल कुली है कहता जिहड़ा है ईरानी फौज का एक सूरमा जिहड़ा कातिल कुली ने अपने हाथ दे विच जिहड़ी है लोहे की बरशी फड़ी हुई है। कातिल कुली ने अपने हाथ विच लोहे की बरशी जिहड़ी है फड़ी हुई है। ओ किसे विदेशी दुकान तो घड़ी गई जापदी सी, वलायत दी किसे विदेशी दुकान तो घड़ी हुई जापदी सी। सो उसका जिहड़ा मुल सी इसकी जिहड़ी कीमत सी वो 1,500 रुपया सी। सो कहते कातिल कुली के हाथ में जिहड़ी बरशी फड़ी हुई है वो इस तरह लग रही है जिस तरह काली शाह नागन जिहड़ी है वो अपना डंग जिहड़ा है सवार रही होवे ते वार करन दे लई तैयार अपने आप को तैयार कर रही होवे। सो घोड़े के उत्ते बैठे कातिल कुली ने कहते 60-32 वर्षी कर जोर रकाबा दे मारी लकीना कार दी। सो घोड़े के उत्ते बैठे कातिल कुली ने अपनिया रकाबा की जोर ते जिहड़ा है अपने सामने मुजफ्फर खान नूं ये जिहड़ी बरशी सी वो मारी पर उसके टिकाणे ते ना लगी। सो निशाना बन के जोर नाल मारी बरशी जिहड़ी सी वो अपना तिखा फन चमकाउंदी हुई एक पासे निकल
निकल गई। सो कहते ज्यों तारा टुटा अंबरों रात गुबारदी, इस तरह लगता है जिस तरह जी बरशिश सी हवा दे विच लिशकती हुई इस तरह लग रही सी जिद्दां हनेरी रात दे विच आसमान दे विचों कोई तारा जिहड़ा है वो टुट के डिग्गा होवे। सो इस बरशी की जिहड़ी मार तो दुश्मन दा बच जाना जिहड़ा इस तरह लग रहा सी जिस तरह किसी मीर शिकारी दी कूही, एक शिकारी जानवर जिहड़ा है मीर शिकारी दी कूही दे विचों सारिश दा शिकार मारन लग्या खुंज गई होवे। जिहड़ा है एक शिकारी जानवर का नाम है मीर शिकारी दी कूही जिहड़ी है वो सारस दा शिकार जिहड़ा है करन लग्या खुंज गई होवे। सो जिहड़ा है अगले बारे बात चलते हैं जी। कहते मुजफ्फर घोड़ा छेड़िया रण शेर वरिदा, ओ वर्षा पकड़ संभालिया तप गुस्से रिदा, ओ मारिया वर्षा कातिल कुली नूं मुस्तक सीने सिद्धा। कहते भन हां कलेजा वखियां लै लुकमा विदा, कहते मुर्गा जिमें गुबाबियां जा सिखी विदा, सिर फौज 5000 दा मुजफ्फर गिद्दा। सो हुण जिहड़ा है पहला कातिल कुली ने जिहड़ा वार है वो मुजफ्फर खान दे उत्ते कीता है अपनी बरशी दे नाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिहड़ी है वधिया है, किसी विदेशी दुकान तो बनवाई गई लगती है। ते इस दी जिहड़ी बनतक है वो शाह काली नागर दे वर्गी है ते वो इस तरह लग रही सी जिस तरह अपना डंग जिहड़ा है मारन दे लिए अपने आप को प्यार कर रही होवे। पर कोई अजिहा सबब बनता है कि जदों कातिल कुली अपनी रकाबां दे जोर दे नाल ये वर्शी जिहड़ी है मुजफ्फर खान नूं मारदा है तां उसदा वार खुंज जाता है ते मुजफ्फर खान जिहड़ा है बच जाता है। सो जिहड़ा इस तरह लगता है जिवें किसी वड्डे शिकारी के हथों कोई शिकार जिहड़ा सी वो खुंज गया सी। सो जिहड़ा है अगला वार जो मुजफ्फर हुण कातिल कुली ते करदा है वो असीं करांगे जी साडी कल दी क्लास दे विच। अज दी क्लास असीं इत्थे ही समाप्त करदे हां। अज दी क्लास दे विच इन्ना ही करांगे, बाकी जिहड़ा ये चल रहा साडा धरना दी लड़ाई है वो आपां अगलियां क्लासां दे विच करांगे। सो अज दी क्लास